भय के कई रूप हो सकते हैं। कुछ लोग सामाजिक परिस्थितियों से डरते हैं, जैसे कि सार्वजनिक रूप से बोलना या नए लोगों से मिलना। कुछ लोगों को ऊंचाइयों, अंधेरे या मकड़ियों जैसे विशिष्ट चीज़ों से डर लगता है, और कुछ लोगों को बड़ी, अमूर्त चीज़ों से डर लगता है, जैसे कि असफलता, अकेलापन या मृत्यु। भले ही भय का रूप कोई भी हो, यह हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। भय हमें अवसरों से चूक जाने का कारण बन सकता है, हमें रिश्तों में वापस खींच सकता है और हमें चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का विकास कर सकता है। पहला कदम भय को पहचानना है। जब आप महसूस करते हैं कि आप डर रहे हैं, तो इसे पहचानें और इसका नाम लें। दूसरा कदम अपने डर का कारण समझने की कोशिश करना है। एक बार जब आप अपने डर के बारे में जानते हैं, तो आप इसे दूर करना शुरू कर सकते हैं। तीसरा कदम अपने डर का सामना करना है। धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से अपने डर का सामना करना इसे कम करने में मदद कर सकता है। चौथा कदम अपने आप को सकारात्मक पुष्टि देना है। अपने आप को बताएं कि आप मजबूत हैं, सक्षम हैं और अपने डर को दूर करने में सक्षम हैं। आखिरी कदम दूसरों से मदद लेना है। अगर आप अपने डर को अकेले दूर नहीं कर सकते हैं, तो किसी मित्र, परिवार के सदस्य या चिकित्सक से मदद लेने में संकोच न करें। भय एक शक्तिशाली भावना है, लेकिन यह हमें नियंत्रित नहीं करनी चाहिए। भय को दूर करने और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए कदम उठाकर हम सशक्त, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र व्यक्ति बन सकते हैं। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती, मालूम नहीं। कई दिन तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था, और यद्यपि वहां मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके बाद वह कई महीने तक दीख न पड़े। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी रामसेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी रामसेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चल गया और वहाँ कुछ दिनों रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धौल लगाए। उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, राम गुलाम पकड़ा गया। आत्म प्रतिबिंब और आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक उपकरण के रूप में जर्नलिंग का महत्व। अपने विचारों को लिखकर हम खुद के साथ और मन इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। दुखों की जड़ है कामना, कामना के कारण मन दुखी होता है। जब मन किसी इच्छा को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह दुखी होता है। कामना मन को तृप्त नहीं करती है। मन हमेशा कुछ और पाने के लिए लालायित रहता है। वैराग्य से मुक्त होता है। मन वैराग्य मन को इच्छाओं से मुक्त करता है। जब मन वैराग्य प्राप्त कर लेता है तो वह इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। मन इच्छाओं के मोह से मुक्त हो जाता है। मन मोक्ष मिलता है। मन के मोक्ष का अर्थ है मन का शांति और आनंद प्राप्त करना। जब मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह शांति और आनंद प्राप्त करता है। आशावाद एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें नकारात्मकता से मुक्ति पाने और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। आशावाद का अर्थ है भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, विश्वास करना कि बेहतर दिन आएंगे और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद के कई लाभ हैं। ये हमें खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है, हमारे तनाव और चिंता को कम करता है, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आशावाद एक अभ्यास है। जैसे जैसे आप आशावाद के अभ्यास में अधिक समय बिताते हैं, यह आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें। अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं।
आशावाद एक शक्तिशाली गुण है जो हमें नकारात्मकता से मुक्ति पाने और अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। 7. आत्मनिर्भरता। आर्षी अत्रि के ज्ञान के अनुसार आत्मनिर्भरता नकारात्मकता से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने जीवन का नियंत्रण लेना और दूसरों पर निर्भर न होना। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद पर भरोसा करते हैं और हमें दूसरों से खुशी की उम्मीद नहीं करनी पड़ती है। आत्मनिर्भरता के कई लाभ हैं। यह हमें खुश और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है, हमारे तनाव और चिंता को कम करता है, हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। एपिक्टेटस। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम किसी भी स्थिति, यहाँ तक कि बीमारी या चोट पर कैसे प्रतिक्रिया करें। हम सकारात्मक और लचीला होना चुन सकते हैं या हम नकारात्मक और पराजित होना चुन सकते हैं। चुनाव हमारा है। परिस्थितियाँ बड़ी अजीब चीज़ हैं। वे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सभी के पास हैं, लेकिन हम हमेशा उन्हें समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में होती हैं और चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं, लेकिन अन्य समय में परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में नहीं होती हैं और हमें चुनौतियों और असफलताओं का अनुभव होता है। स्थितियों के साथ समस्या यह है कि वे अप्रत्याशित हो सकती हैं। जीवन में हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, और जब हम कम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो उन्हें हल्के में लेना आसान हो सकता है। लेकिन क्या होता है जब हमारी परिस्थितियाँ और भी कठिन होती हैं? क्या होता है जब हम कई बुरी स्थितियों का अनुभव करते हैं? खैर, सच्चाई यह है कि कठिन परिस्थितियाँ हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें तनाव, चिंता और अवसाद का अनुभव होने की अधिक संभावना हो सकती है। हमारे गलत निर्णय लेने और जोखिम भरे व्यवहार में शामिल होने की भी अधिक संभावना हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।